नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदत्त चतुर्वेदी आपका अपने अतिथि परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का तीसरा पार्ट। इसके पहले के दो पार्ट जो हैं वो आपको अदिति चैनल के मैथ बाय शिवदत्त सर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट देखते हैं। तो देखते हैं इसका कुछ नए क्वेश्चंस को। जैसा कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कह रहा है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। और एक कंडीशन और दी है। क्या दी है दूसरी कंडीशन? कि 8 वस्तुओं का बट्टा 4 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो हमें लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है वो क्वेश्चन में कि जो सेलिंग प्राइस है कितने का? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सोलह वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली कंडीशन यही कह रहा है वो। ठीक है, तो इससे हम क्या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको इजी कर लेते हैं। ये निकला, और ये हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन वो क्या कह रहा था हमसे कि 8 वस्तुओं का बट्टा पर कितने के बराबर है? 4 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो मतलब 8 वस्तुओं का बट्टा यानी डिस्काउंट किसके बराबर है? 4 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो हम बना लेंगे। डिस्काउंट प्रॉफिट, ठीक है, ये निकल आया हमारा डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। मतलब अगर 3 पे खरीदा 4 पे बेचा तो 1 हमारा प्रॉफिट, ये क्या हमारा प्रॉफिट है। लेकिन यहां पे प्रॉफिट कितना है? यहां पे प्रॉफिट 2 है। तो मुझे अब ये देखिए यहां पे मेरा रेशियो बिगड़ गया, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट 1 है, यहां पे प्रॉफिट 2 है। तो मुझे इस 1 के प्रॉफिट को भी 2 बनाना पड़ेगा। वो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट 2 चाहिए। मैंने अगर इसमें गुणा किया है, मुझे इसको 2 बनाना है, तो मतलब इसमें भी 2 का इंटू करना पड़ेगा और इसमें भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब देखिए आप, अब यहां से निकल आया 2 का प्रॉफिट। 6 पे खरीदा, 8 पे बेचा, 2 का प्रॉफिट मिल गया। यही तो चाहिए था मुझे, 2 का प्रॉफिट चाहिए था। अब आप देखिए यहां पर अगर मैं ले लूं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। भाई डिस्काउंट हमको किस पे मिलता है? डिस्काउंट मिलता है हमें एमआरपी पे। जो वस्तु की एमआरपी होती है, जो उसमें टैग लगा होता है, दुकानदार क्या करता है? हमें उस पर डिस्काउंट देता है और हमें वो सेलिंग प्राइस पे बेचता है। मतलब जिस प्राइस पे बेचा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 6, सेलिंग प्राइस 8। ठीक है, और इस पे 2 का डिस्काउंट दिया था, मतलब एमआरपी कितनी हो गई? 10 हो गई, क्योंकि 2 का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, सॉरी, डिस्काउंट 1 का दिया है। डिस्काउंट कितने का दिया है? 1 का दिया है। मतलब एमआरपी कितनी हो गई? 9 हो गई, और प्रॉफिट कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज हमें बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट कितना है? 2,
और कॉस्ट प्राइस कितना है 6, तो ये कितना बना 1/3, 1/3। तो 1/3 का कितना होता है परसेंटेज, 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट पे किस पे निकलता है, डिस्काउंट निकलता है हमेशा एमआरपी पे। डिस्काउंट कितना है 1 है और कितने पे है 9 पे। ठीक है, तो 1/9 का जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1/9 का निकलेगा 11 सही 11.11%। ठीक है ना, आप इसका परसेंट निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जिसमें हमें 2 कंडीशन दी होती हैं, पहली कंडीशन दे दी उसने हमें सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के टर्म में, दूसरी कंडीशन दे दी उसने हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट के रेशियो में। यहां से हमने रेशियो बना लिया, जो हमारे पास कॉमन चीज होगी, जैसे यहां पे भी हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में कॉमन क्या है, प्रॉफिट है। यहां पे क्या है, प्रॉफिट हमें मिल गया, प्रॉफिट को 1 बना लिया हमने और वहां से हमने परसेंटेज की वैल्यू निकाल दी। अब इसमें वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को और बढ़ा सकता है, इनका आपस में डिफरेंस पूछ लेगा, इनका आपस में सम पूछ लेगा, तो आप 1 या 2 स्टेप बढ़ा के उसको और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये सब लिखा है, जब आपको ये रेशियो प्रॉपर समझ पे आ जाएगा तो आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस आराम एक ही बार में आप आराम से इस रेशियो को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अपनी दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है वो 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब दोनों वस्तुएं जो उसने खरीदी हैं वो उनको समान प्राइस पे वो उनको बेचता है, उनका सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। ठीक है, तो क्या है आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली वस्तु को वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरी वस्तु को क्या वो 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ पे आ रहा होगा। अब ये देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, उसने क्या किया, दोनों वस्तुओं का प्रॉफिट परसेंट हमें दे दिया। पहली वस्तु का प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट है, यानी 1/20% यानी 1/5, 5 पे 1 का प्रॉफिट यानी 6/5, 5 पे खरीदा 6 पे बेचा, 1 का प्रॉफिट लेके बेचा है, 5 पे खरीदा 6 पे बेचा है। और दूसरी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। 25% के प्रॉफिट यानी 1/4, 4 पे 1 का प्रॉफिट यानी 4 पे खरीदा है और 5 पे बेचा है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब उसने हमसे क्या कहा, अगर देखो, अगर मैं इन दोनों रेशियो को लिख लूं, पहली वाली कंडीशन में क्या है 5 पे खरीदा 6 पे बेचा, दूसरी वाली वस्तु को क्या है 4 पे खरीदा 5 पे बेचा। ठीक है, तो उसने क्या किया, मुझे पहली वाली वस्तु का ये क्या है सीपी है, ये क्या है एसपी है। ठीक है, ये प्रॉफिट मतलब ये क्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें 1 का प्रॉफिट, इसमें भी 1 का प्रॉफिट। ठीक है, इसमें 1 का प्रॉफिट, इसमें 1 का प्रॉफिट। अब देखिए उसने हमें क्या दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें दिया है, यानी पहली वस्तु का क्या है 5 है, 5 यूनिट है। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें दे दी उसने कितनी 10,000। ठीक, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें उसने 10,000 दे दिया, यानी इस 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 है। तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 1 यूनिट की हो गई 2,000 रुपए। ठीक है, तो इस 6 की कितनी, क्योंकि मैं अगर ये कह दूं कि इस 5 की यूनिट 5 की वैल्यू 10,000 है 5 यूनिट की, तो 1 की 2,000 हो गई, 1 की 2,000 हो गई, तो 6 की कितनी हो जाएगी 12,000। ठीक है, मतलब इस 6 यूनिट की कितनी हो गई 12,000। अब उसने क्वेश्चन में पहले ही हमें बता दिया, क्या बता दिया कि दोनों वस्तुओं को समान प्राइस पे बेचा है। तो ये सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का कितना 5 यूनिट, मतलब अगर इसको 12,000 पे बेचा है तो इसको भी 12,000 पे बेचा है। तो इस 5 यूनिट की फिर से 12,000, इसको 12,000 पे बेचा इसके, तो अब 1 यूनिट की मतलब अगर इसकी 12,000 हो गई तो 1 की कितनी निकल आएगी 2400। ठीक है, अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2400 है तो 4 की कितनी हो जाएगी
9600, मतलब यहां से 1 की निकाल लेंगे हम, और फिर इस हमें क्या चाहिए था, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए था। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4 यूनिट है, तो इस 4 की कितनी हो जाएगी, 9600 हो जाएगी। 1 की 2400 है तो 4 की कितनी जाए। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो में हमें दिया था, इस रेशियो से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहले वाले का हमें क्रय मूल्य दिया हुआ था, इससे हमने पहले वाले का विक्रय मूल्य निकाला, दोनों का विक्रय मूल्य समान था, यानी 12000 इसका तो 12000 इसका भी। यहां से हमने दूसरी वाली का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 9600 निकाल दिया। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही आसानी से समझ पे आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे और उनको कैसे बेचा? 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदे और 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। किस भाव से खरीदे? 10 रुपए में 15 खिलौने के भाव से खरीदे हैं और 15 रुपए में 10 खिलौने के भाव से बेच दिया है। तो ओवरऑल हमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये हमें बताना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या कहा उसने कि 10 रुपए में 15 खिलौने, ठीक है, 15 खिलौने यानी मैं 15 आर्टिकल ले लेता हूं उसको, 15 चीजें हैं, 15 आर्टिकल हैं। 15 आर्टिकल कितने में? 10 रुपए में उसने खरीदे हैं, मतलब ये हमारा क्या होगा, सीपी हो गया। ठीक है, ये सीपी की कंडीशन हो गई। और बेचे कैसे हैं? एसपी की कंडीशन क्या है कि 15 खिलौने 15 रुपए में 10 खिलौने, ठीक है, मतलब 10 खिलौने। इसका अपोजिट कंडीशन है, 10 आर्टिकल जो है वो कितने में? 15 रुपए में बेच दिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो अब देखिए यहां पे जो भाव दिया है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भाव के उसमें आते हैं कि इस भाव से उसने खरीदा और इस भाव से बेच दिया। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमें बताना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 15 आर्टिकल हैं, 15 चीजें खरीदी हैं उसने, 15 खिलौने, यहाँ पे 10 खिलौने बेचे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है, 15 खिलौने हैं, 15 खिलौने खरीदे हैं और यहाँ पे 10 खिलौने बेचे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में वस्तुओं को बराबर करना होगा। अगर वो 15 खरीद रहा है तो 15 ही तो बेचे, तब तो हम बता पाएंगे कि उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। जब तक वस्तुएं बराबर नहीं करेंगे हम, तब तक ये कैसे बता पाएंगे कितना परसेंट लाभ या कितना परसेंट हानि हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 का इंटू कर दूं, यहाँ पे 15 का इंटू कर दूं। ठीक है, तो ये 150 वस्तुएं हो गई और यहाँ पे भी 150 वस्तुएं हो गई, मतलब कि 150 वस्तुएं खरीदी, 150 ही बेच दी। अब हम बता पाएंगे कि कितना परसेंट लाभ, कितना परसेंट हानि हुआ। अब अगर मैंने यहाँ 10 का इंटू किया है, 10 का मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये 100 रुपए बन गए। 100 रुपए में उसने 150 वस्तुएं खरीदी हैं और यहाँ पे मैंने 15 का किया है इसमें, इस तरफ, तो यहाँ पे भी मुझे 15 का करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 15 हो जाएगा कि ये कितना बन जाएगा, 225 रुपए बन जाएगा। ठीक है, ये 225, मतलब 150 वस्तुएं 100 में खरीदी हैं और 150 वस्तुएं 225 में बेची हैं, मतलब ज्यादा में बेची है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, 100 में खरीदी, 125 में बेची, तो 125 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमारा। ठीक है, क्लियरली समझ पे आ रहा है। अब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है वो, तो प्रॉफिट का परसेंटेज हम उसको बता देते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 125 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और कितने पे हुआ है, 100 पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस 100 है और परसेंटेज बताना है, तो मतलब 125% का प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसमें क्या है, 2 रेट दिए थे हमें, उन 2 रेटों में अलग अलग वस्तुएं थी, इतनी वस्तुओं, इनमें इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि वस्तुओं को बराबर कर दिया, और बड़ी आसानी के साथ हमने प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, तो एक टाइप ये था। अब देखते हैं अगला टाइप। ठीक है दोस्तों देखते हैं अगला टाइप।
ये सारे टाइप जो मैं अभी आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये आप एग्जाम में अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे। जैसा कि अभी ये क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है, चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है तो 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम आता है। मतलब वो 400 रुपये का चावल खरीदता रहा होगा, लेकिन अब 25% रेट बढ़ गया तो उतने 400 रुपये का जो चावल खरीदता था अब उसमें 10 किलो चावल कम आ रहे हैं। ठीक है, अब कितने खरीदता था ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि चावल का नया भाव बताइए। ठीक है, मतलब चावल का जो नया रेट है वो हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखते हैं। सारे क्वेश्चन हम रेशियो से बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आप अगर बुक उठाएंगे, कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिएगा, सारी बुक्स में हर कंडीशन, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आप कहाँ तक इन सारे फॉर्मूलों को याद करेंगे, आप उनमें कंफ्यूज होंगे। तो इससे बचने के लिए आप एक मेथड को पकड़िए। आप अगर इस रेशियो को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही रेशियो से, आप इस सारे रेशियो को पकड़ के, परसेंटेज को पकड़ के, बिना कोई फॉर्मूला याद किए इन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है को, चावल का रेट कितना 25% बढ़ गया है, 25% बढ़ गया है, मतलब 25% मतलब 1/4, 4 पे 1 बढ़ गया है, मतलब 5/4। पहले 4 रहा होगा, अब 5 हो गया है। ठीक है, तो देखिए पहले 4 था, 5 हो गया। आपको याद है हमने परसेंटेज के 4 वीडियोस किए हैं। ठीक है, 4 वीडियोस में हमने परसेंटेज पढ़ा है। उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है पहले भी। हमने क्या देखा था उस क्वेश्चन में कि अगर रेट समान रखना है, मतलब कि खर्चा समान रखना है, उस हमने क्या देखा था उन क्वेश्चंस में, हमने उन क्वेश्चंस में देखा था कि कोई भी चीज़ अगर का रेट बढ़ता है, घटता है, और हमें अपना खर्चा, जो उस चीज़ पे हम खर्चा कर रहे थे वो समान रखना था। तो मतलब अगर ये रेट बढ़ रहा है, 4 से बढ़ के रेट कितना 5 हो गया है, तो उसका जो खपत थी उस वस्तु की, उसका रेशियो पलट जाता था। मतलब अगर 4 से बढ़ के 5 रेट हो रहा है तो जो खपत होगी उसकी, वो रेशियो पलट के 5 से घट के 4 हो जाएगी। मतलब उसकी खपत, उस चीज का यूज घट जाएगा, तब ना जाके खर्चा बराबर होगा। तो मतलब यहां से कहने का कि रेट 4 से बढ़ के 5 हुआ तो जो हमारा उसकी खपत थी, उस चीज़ का यूज़ था, वो अगर 5 यूनिट हो रहा था तो वो 4 हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल में मैंने आपको दे के समझाया था। इसको कैसे समझाया था कि 6/5 लिया था हमने शायद उस क्वेश्चन में 6/5 लिया था, मान लेते हैं। तो अगर रेट 5 से बढ़ के 6 हो गया, ठीक है, और उसका खर्चा हो रहा था 30, मतलब उसका खर्चा हो रहा था 30। कोई भी चीज़ में ले लीजिए, आप चीनी ले लीजिए, चावल ले लीजिए, शायद वो क्वेश्चन चीनी का था। तो 5 से बढ़ के 6 हो रहा था और खर्चा हमें अभी भी बराबर रखना है, तो उसकी खपत, उसका यूज कितना करना होगा हमें। तो अगर ये 6 था तो उसकी जो खपत पहले, मान ये रेट है, ये रेट है, 5 से बढ़ के 6 हो गई, तो अगर उसकी खपत पहले 6 थी तो अब कितनी हो जाएगी, ये घट जाएगी, तब ना जाके रेट उतना ही होगा, खर्चा सेम रहेगा। तो ये रेशियो देखिए 5 से 6, 6 से 5, ये रेशियो पलट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप परसेंटेज के उस वीडियो में जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ याद दिला दिया उसका। तो ये रेशियो पलट गया, खर्चा 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो उसका यूज या उसकी खपत 5 से घट के 4 हो जाएगी। अब देखिए, अगर वो पहले 5 किलो ले रहा था तो अब वो 4 किलो ले रहा है, क्योंकि रेट बढ़ गया है 4 किलो, मतलब 1 यूनिट का अंतर आ गया। कितनी यूनिट का अंतर आ गया, 1 यूनिट का। और ये 1 यूनिट उसने बताया है कि 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कमा रहे हैं। तो ये जो 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट की कमी आ रही है, 5 से 4 हो गया, 1 यूनिट की कमी आ रही है। इस 1 यूनिट के कारण ही उसको 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। ठीक है, 10 किलोग्राम चावल उसको कम मिल रहा है 400 में। अब तो देखिए,
मतलब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 की कितनी 50 हो जाएगी और 4 की कितनी 40 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मतलब वो पहले 50 किलो चावल लेता था 400 रुपए में, अब कितने ले रहा है 40, 10 किलोग्राम चावल कम गए आपके। ठीक है, इस 1 यूनिट में 10 किलोग्राम चावल कमा रहे थे, मतलब वो पहले 50 ले रहा था, ये पहले वाला है, ये बाद वाला, मतलब अब वो 40 किलोग्राम चावल ले पा रहा है। 40 किलोग्राम चावल, 40 किलोग्राम चावल कितने, पैसे तो उतने ही है ना, 400 रुपए हैं। ठीक है, तो 40 किलोग्राम चावल कितने में ले रहा है 400 में, तो एक की वैल्यू कितनी निकल आएगी 1 किलोग्राम की 10 रुपए पर केजी। ये है नया रेट, ये क्या है नया रेट है हमारा। यही हमारे क्वेश्चन पूछा है कि चावल का नया भाव बताइए, तो 1 किलोग्राम मतलब 10 रुपए पर केजी नया रेट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ पे आ रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है लेकिन बहुत ही आसान है, आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं एक ही बार में, एक स्टेप में, 1 से 2 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं एक अगला टाइप। ठीक है दोस्तों, अगले टाइप का ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब जितना उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है यदि उस वस्तु को हम 24 रुपए में बेचते हैं। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सेलिंग प्राइस उसने दिया है, वस्तु को 24 रुपए में बेच रहा है, ये हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं पहले आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक नहीं वो एक्चुअली मैं उसका रीजन ही बताऊंगा कि ये कहां से जनरेट हुआ। ठीक है, उसको हम ट्रेडिशनली भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसका आपको ट्रिक बताता हूं कि यदि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पे मिलता है तो उसमें आप क्या देखेंगे कि इस 24 को उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, केवल हमें यह बता दिया है कि 24 रुपए में बेचा है। अब और तो कोई हमारे पास क्वेश्चन में डेटा है नहीं। जब क्वेश्चन में दूसरा कोई डेटा ही नहीं है तो इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उस सेलिंग प्राइस को ऐसा तोड़ना है कि उसका जो 2 भाग में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई तो 24 हो लेकिन उनका डिफरेंस हमेशा कितना 10 आए, उसका डिफरेंस कितना आए 10 आए। तो 12 दूनी 24 यानी 12 और 2, 12 और 2 का मल्टीप्लाई 24 और डिफरेंस कितना 10। ठीक है, अब हमें ये मिल गया, मतलब हमने 24 को तोड़ा है 12 और 2 में, 10 का डिफरेंस है तो मैं इसमें 10 का इंटू करूंगा और इसमें 10 का इंटू करूंगा। ये कितना हुआ 120। अब ये जो 120 निकला ये 120% प्रॉफिट है उस वस्तु का, और ये जो 20 निकलेगा यहां से ये प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा, और ये जो 20 निकलेगा 20 रुपए ये हो जाएगा उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अब देखिए यहां से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, 20 रुपए क्रय मूल्य है, 20 का 120%, 20 का 120%, 120% के लाभ है ना, इसका प्रॉफिट परसेंटेज 120 है, तो 20 का 120% कितना 24, यही तो सेलिंग प्राइस है, यही दिया है ना क्वेश्चन में। यहां से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप कह रहे होंगे कि यार सर ये तो याद करने वाली मेथड है, इसको याद नहीं, इसको हम ट्रेडिशनली देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में उसका लंबा हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन ये 10 कैसे आया, कैसे जनरेट हुआ, ये हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें केवल 24 दिया है, इसके अलावा कोई दूसरा डेटा हमारे पास है नहीं, तो हम इसकी बनाएंगे क्या इक्वेशन। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, सबको मालूम है। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, उसने क्या कहा कि उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। मतलब क्रय मूल्य जो है वो
प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर है। ये कंडीशन उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहां से क्या है, इस प्रॉफिट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस P की वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगी, CP स्क्वायर बाई 100। यहां से हमने P की वैल्यू निकाली। P की वैल्यू क्या निकली, CP स्क्वायर बाई 100। इस P की वैल्यू को हमने यहां पे पुट कर दिया। इस P की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देंगे, CP स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू SP। और SP हमने क्वेश्चन में दिया है, SP कितना दिया है, 24। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बना लीजिए आप, 100 SP CP स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा 2400। ठीक है, यानी CP स्क्वायर 100 CP माइनस 2400 जीरो। मैं इसको इस तरफ ले आया। ठीक है, अब यहां से आप इसको तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे 120 CP माइनस 20 CP माइनस 2400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से CP प्लस 120 और यहां से 20, तो CP प्लस 120। तो यहां से 2 मिलेंगे हमें, CP प्लस 120 और दूसरा क्या मिलेगा, CP माइनस 20। अब देखिए, यहां से CP की 2 वैल्यू मिलेंगी हमें। एक CP की वैल्यू क्या मिलेगी, इसके बराबर 0 रखेंगे हम, CP प्लस 120 के बराबर। तो जो CP की वैल्यू निकलेगी क्या, माइनस 120 निकलेगी। और जब हम CP माइनस 20 के बराबर 0 रखेंगे, तो यहां से CP की क्या वैल्यू निकलेगी, यहां से CP की वैल्यू निकलेगी 20। अब क्रय मूल्य कभी माइनस में तो हो नहीं सकता। हम कोई चीज खरीदेंगे तो उसको पैसे देंगे ना, कोई माइनस में तो क्रय मूल्य हो नहीं सकता। तो मतलब ये हो गया गलत। मतलब उसका जो CP क्रय मूल्य है वो कितना है, 20 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतनी लंबी मेथड, पूरी इक्वेशन बना के फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए आप 120 और 20, ठीक है, ये हमेशा मतलब जब भी आप ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली इक्वेशन जब भी आप बनाएंगे, तो इसमें ये जो टूटेगा ये वाला पार्ट, ये हमेशा जब टूटेगा ना, तो इसका जो है 12 और 2, मतलब इसका डिफरेंस हमेशा 10 निकलेगा। आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप इस टाइप का उठा के लगा लीजिए, उसका डिफरेंस हमेशा 10 निकलेगा। ठीक है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक में हमने ऐसा यूज किया कि उसको 2 पार्ट में तोड़ा है और बीच का डिफरेंस हमेशा 10 निकाला है। ठीक है, ये कब होगा, जब लाभ प्रतिशत के बराबर क्या दिया होगा, हमारा क्रय मूल्य दिया होगा। क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत जब दिया होगा, तब ऐसे इस चीज का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका दूसरा टाइप, जब हानि प्रतिशत के बराबर क्रय मूल्य हो, तब क्या करेंगे उसमें देखते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसका दूसरा टाइप क्या कह रहा है। दूसरा टाइप सेम है, बस उसमें लाभ प्रतिशत की जगह क्या है, हानि प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, 24 रुपए बेचने पर क्या होता है कि उतना ही हानि प्रतिशत होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले वही ट्रिक हम करते हैं। सेलिंग प्राइस हमें दिया है, क्या दिया है, CP दिया है, SP दिया है 24 रुपए। अब इस कंडीशन में हम इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 संख्याएं निकालेंगे जिनका क्या है, वहां पर डिफरेंस 10 था, लाभ प्रतिशत में डिफरेंस 10 था। अब क्या है, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो जब हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है तो इनका सम, इन दोनों संख्याओं का सम 10 होगा। ठीक है, मतलब 6 चौको 24, तो 6 और 4, और इनका जो सम है वो सम कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 24 को मैंने 2 भाग में तोड़ा, 6 और 4, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 10 का, तो यहां से 60 और यहां से 40।
ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब हानि प्रतिशत होगा तो उसके दो क्रय मूल्य निकलेंगे, या तो क्रय मूल्य 60 होगा और या तो क्रय मूल्य 40 होगा। ठीक है, तो मतलब या तो 60 होगा हमारा सीपी और या फिर कितना 40 होगा हमारा सीपी। अब ऐसा क्यों हुआ, हम इसको वैसे ही देखते हैं इक्वेशन बना के, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे 2 सीपी क्यों आए और ये 10 का एडिशन क्यों करना पड़ा हमें, मतलब इन दोनों का एडिशन 10 क्यों हुआ। लॉस की कंडीशन में क्या होगा, लॉस कैसे होता है, सीपी माइनस लॉस बराबर होता है एसपी। जितने में खरीदा उससे कम में जब बेचते हैं, जितना कम में बेचा जब तभी ना लॉस होगा, तो जब सीपी से कम में बेचते हैं सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी होता है। और कंडीशन क्या है कि उतना ही क्रय मूल्य है जितना कि हानि का प्रतिशत यानी लॉस का परसेंटेज है। लॉस का परसेंटेज क्या होता है, ये होता है लॉस का परसेंटेज, लॉस बटे सीपी इंटू 100, ये होता है लॉस परसेंटेज। ये दूसरी कंडीशन थी क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहां से इस लॉस की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस लॉस की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा सीपी स्क्वायर बाई 100। ये लॉस की वैल्यू मिली, इस लॉस की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, एसपी हमें कितना दिया है 24 रुपए दिया है। ठीक है, तो ये 24 रख दिया मैंने। अब यहां से ये इधर चला जाएगा 2400। ठीक है, इसको हम पूरे को शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में, ये चला जाएगा माइनस में और ये रहेगा भी प्लस में। अब आप इसको तोड़िए 2400 को, तो हमें क्या लेना होगा, इनका सम तो 100 आए माइनस का और मल्टीप्लाई क्या प्लस का 2400 यानी 2400 आए। तो ये कैसे लेंगे हम, ये ऐसे लेंगे, आप इसको करके भी देख सकते हैं, इसको हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप इसको तोड़ लीजिए, आप इसको अब यहां से दो मिलेंगे हमें। ठीक है, एक तो क्या मिलेगा CP माइनस 60 मिलेगा और एक क्या मिलेगा CP माइनस 40 मिलेगा। ठीक है, अब आप इसके बराबर जब जीरो रखेंगे तो हमसे यहां से क्या मिल जाएगा, CP की वैल्यू आ जाएगी 60 रुपए और जब आप इसके बराबर जीरो रखेंगे तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 रुपए। ठीक है, अब यहां पे कोई नेगेटिव मान तो है नहीं, कोई नेगेटिव संख्या तो है नहीं, मतलब उसका सीपी क्रय मूल्य 60 रुपए भी हो सकता है और 40 रुपए भी हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए 6 और 4 अगर मैं यहां पे लेता हूं, इस 100 एसपी को तोड़ा था मैंने 60 40, तो जो हमने 24 को तोड़ के 6 और 4 निकाला था उसका आप सम जो है हमेशा 10 रुपए आएगा। इसलिए आप उसको चेक कर सकते हैं इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन को हल करके, तो बड़े आराम से आप समझ पाएंगे कि ये ट्रिक हमने कैसे निकाली। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस के इस तीसरे पार्ट को आज हमने देखा। इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं हम अपने अगले पार्ट में अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन आपको समझ पे आए होंगे, आपको ये पार्ट समझ पे आया होगा। अगर आपको ये हमारा पार्ट अच्छा लगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ पे आ रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे अदिति एकेडमी के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।